बिहार में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खास खबर बता रहे हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव चंद महीने पहले होने थे, लेकिन यह चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने जो रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान किया गया था उसको सही नहीं माना और कहा कि इस मामले में राज्य की तरफ से आयोग का ही गठन नहीं किया गया है और आयोग की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग तार्किक तौर पर रिजर्व सीट की घोषणा करे। इसके बाद नतीजा यह हुआ कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को रोक देना पड़ा और राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो दिसंबर महीने में चुनाव कराने को तैयार है अगर अति पिछड़ा आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट है वो दे दी जाती है और उसके बाद सीटों का चयन करके और रिजर्वेशन के साथ इसको कराया जा सकता है। अब ये सरकार के ऊपर था और सरकार ने पिछले दिनों आयोग का गठन किया। गठन करने के बाद हाईकोर्ट में गई और हाईकोर्ट में इस मामले को हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश को कहा कि उसको चुनाव कराने देने में कोई दिक्कत नहीं है अगर सारी प्रक्रिया का पालन होता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक। लेकिन 6 दिसंबर के बाद किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक मायूस कर देने वाली खबर सामने आई है और इस खबर की जानकारी किसी और ने नहीं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दी है। सुशील कुमार मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। सुशील मोदी ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जो अति पिछड़ा आयोग बना उसके डेडिकेटेड कमीशन को लेकर के उस पर रोक लगा दी है और सुशील मोदी का यह भी दावा है कि बीजेपी पहले से यह कहती रही है कि राज्य में नया कमीशन लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में नीतीश सरकार को एक बार फिर से झटका लग गया है। सुशील कुमार मोदी ने इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में अपील ये जो याचिका दायर की गई है उसको लेकर के एक पेपर भी साझा किया है और इसके जरिए बताने की कोशिश की है कि राज्य में जो नगर निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे लोग हैं उनको अभी मायूसी झेलनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 28 नवंबर को जो कोर्ट के अंदर चीजें कही गई वो चीज कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक झटका हो सकती है। डेडिकेटेड कमीशन और अति पिछड़ा आयोग को लेकर के सुशील मोदी जो दावा कर रहे हैं उसका डिटेल थोड़ी देर बाद आने की संभावना है। हम भी इस बारे में आपको और डिटेल खबर बताएंगे, लेकिन सुशील मोदी के इस ट्वीट और इस दावे के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है क्योंकि नगर निकाय चुनाव पर एक बार फिर से संकट का बादल मंडरा रहा है और अगर ऐसा हुआ जो सुशील मोदी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इंतजार और लंबा खिंच जाएगा बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर। यह ताजा खबर आपको बता रहे थे इस वक्त सबसे पहले फर्स्ट बिहार पे। आगे और भी अपडेट नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आपको सबसे पहले देंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।